दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको कैसे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और आज का भी एनालिसिस हम करते हैं। जो आज हमने जो ट्रेडिंग सेशन हमारा गया है उसमें हमने उस दिन का वीडियो जो डाला था, आपको प्रीवियस वीडियो जो डाला था उसका क्या इम्पैक्ट रहा इस मंथ। तो शुरुआत करने से पहले मैं ये डिक्लेरेशन दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी डिस्कशन करूंगा ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, और आपको ये विनती है कि आप मेरे एनालिसिस देख के कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें। जो भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही लिया कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमने उस दिन जो डिस्कशन किया था, मेरे लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था कि हमको ये 500 पॉइंट का रैली देख के बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, और ये 500 पॉइंट का रैली एक न्यूज बेस्ड रैली था, और अभी तक ये जो आज का गैप अप दिया है ये भी एक न्यूज बेस्ड गैप अप है। तो जैसे हमने डिस्कशन किया था कि उस दिन 500 पॉइंट के रैली के बाद आज फिर 300 350 पॉइंट का एक गैप अप दिया, और गैप अप देने के बाद अब गौर से देखेंगे कि अगर ये गैप अप दिया है, आज इसने 300 पॉइंट का गैप अप जो दिया है, 311 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप अप देने के बाद फिर वो पूरा दिन साइडवेज ही रहा, पूरा फर्स्ट हाफ साइडवेज ही रहा। यानी यहाँ से फिर शुरू करके थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एसएल हंट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, वापस से यहाँ पे एसएल हंट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, वापस से यहाँ पे एसएल हंट करके नीचे आया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा चढ़ा, फिर नीचे आया। यानी सारा दिन फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक इसने पूरा साइडवेज मार्केट मेंटेन किया, और बहुत सारा एसएल को भी हंट किया। और फिर दोपहर को जैसे हमने उस दिन के वीडियो में बोला था कि अगर 24,250 के नीचे ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी 24,250 जैसे ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर एक साथ 120 पॉइंट का डाउनफॉल हमको देखने को मिला। तो अगर उस दिन का वीडियो आप ध्यान से देखते तो ये पेपर ट्रेड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल गया। हालांकि उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया करके सारा दिन उसने ऐसे ही हंट किया, और हंट करते करते ये वापस 250 तक जाके रुका। यानी ये जो बहुत बड़ा रैली हमको दिख रहा है 800 850 पॉइंट का, ये न्यूज बेस्ड रैली है। ये कोई टेक्निकल रैली फिलहाल के लिए नहीं दिख। कोई टेक्निकल रैली तब भी होगा जब निफ्टी 24,500 के ऊपर जाके क्लोज करेगा। अनटिल एंड अनलेस ये एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, पूरा निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, इसको हमको ध्यान में जरूर से रखना है। अब इसी को दर्शाने के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यों मैं 24,500 के ऊपर जाने से ही निफ्टी को ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बोलूंगा, ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए निफ्टी ने एक बार 30 अक्टूबर को 24,500 का लेवल क्रॉस करने का कोशिश किया, नहीं कर पाया, नीचे आ गया। फिर 6 नवंबर को दोबारा से कोशिश किया, नहीं कर पाया, नीचे आ। फिर अभी ये दोबारा से कोशिश कर रहा है इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। तो अगर ये लेवल क्रॉस करके निफ्टी यहाँ पे जाके सस्टेन करे और यहाँ पे कुछ समय तक रुके तो हम फिर एक अपसाइड के मूवमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस ये 24,500 के ऊपर जाके सस्टेन करे तब तक हम कोई बुलिश ट्रेड का इंडिकेशन हमको नहीं दिख रहा। बुलिश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बेरिश जरूर दिख रहा है। कैसे? ये जो गैप अप है, ये जो गैप तैयार हुआ है, निफ्टी इसको पूरा जरूर करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों, फिर कुछ दिनों के अंदर जरूर इसको पूरा करेगा। तो ये गैप हमको ध्यान में रखना है। तो ये गैप का कैसे हम फायदा उठा सकते हैं? अगर हम ऊपर में जाएगा तो ऊपर का ट्रेंड तो हम करेंगे, ऊपर का जो ट्रेड है वो तो हमको लेना है, लेकिन ये गैप का भी कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, इसका ही हम थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं 15 मिनट के चार्ट में आ जाता हूँ, और फिर यहाँ पे आपको छोटा 2 ट्रेड आपको बताता हूँ जो आप पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस कर सकते हैं या इसको आप देख सकते। तो यहाँ पे अगर निफ्टी
आपको कल के डेट में 24,100 के करीब मिलता है और यहाँ पे फिर अगर सस्टेन करता है तो हम अपसाइड के मूवमेंट के लिए निफ्टी को देख सकते हैं कहाँ तक, 24,250 तक। अगर कल सुबह निफ्टी गैप डाउन हो और 24,100 के करीब आपको मिले तो आप अपसाइड के मूवमेंट के लिए सिर्फ 24,250 तक ही ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ये 24,150 100 के नीचे निफ्टी चलने लगे तो आप यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे यहाँ से आपको कम से कम 24,100 के नीचे 23,900 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। यानी ऊपर अगर ट्रेड करते हैं 24,100 के ऊपर अगर चलता है तो 24,250 तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं और 24,100 के नीचे चलता है तो 23,900 के करीब आपको एक ट्रेड मिल सकता है। यानी डाउन के लिए आप 24,100 के नीचे का देखेंगे और अपसाइड के लिए 24,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब 24,250 तक का एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये कल के लिए है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या हुआ, आज का ट्रेड कैसा रहा और कल हम कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमने उस दिन जैसे बताया था 51,900 के करीब आपको बैंक निफ्टी मिलता है, सॉरी 51,000 के करीब आपको मिलता है, तब आप यहाँ पे 51,700 तक का एक ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सस्टेन करके ऊपर जाए तो 51,700 तक का आपको एक रैली देखने को मिल सकता है। और उस दिन भी हमने बताया था कि एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, लेकिन हमारा जो ट्रेड था वो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, सीधा आज सुबह बैंक निफ्टी खुला ही 51,700 के ऊपर है। तो ये ट्रेड हमारे लिए मिस हो गया, ये ट्रेड हम इनिशिएट नहीं कर पाए। और फिर ये ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 700 पॉइंट का एक अपसाइड मूवमेंट था, एक गैप अप दिया, लेकिन उसके बाद फिर सारा दिन 300 पॉइंट के अंदर ही चलता रहा। यानी यहाँ पे कोई अपसाइड मूवमेंट उसके बाद हमको कोई बड़ा बुलिश मूवमेंट हमको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे उसका जो मूवमेंट लेना था वो सुबह ले लिया और फिर सारा दिन इसके अंदर में ही घूमता रहा, यानी 100, 200, 300 पॉइंट के अंदर ही सारा दिन घूमता। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में आज हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं। अब कल क्या हो सकता है, कल वही बैंक निफ्टी का भी वही स्टेटस है कि अगर 51,700 के आसपास आपको अपसाइड मूवमेंट दिखे तो आप फिर बैंक निफ्टी को 52,000 तक एक छोटा सा फर्स्ट रैली आपको देखने को मिल सकता है। 52,000 तक आपको एक रैली मिल सकता है जो 400-500 पॉइंट का होगा। अगर ये 51,700 के ऊपर बैंक निफ्टी कल अगर गैप डाउन खुलता है और 51,700 के आसपास को आपको मिलता है तो यहाँ से आप एक अपसाइड के मूवमेंट के लिए आप देख सकते हैं 52,000 तक का एक रैली। और अगर 51,700 ब्रेक करे तब फिर आप एक डाउन साइड का अच्छा रैली आपको देखने को मिल सकता है, जिसका कम से कम 500 से 700 पॉइंट का एक डाउन साइड का रैली होना चाहिए। यानी 51,700 बैंक निफ्टी के लिए भी जैसे निफ्टी में 24,100 एक वाइटल पॉइंट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी 51,700 एक वाइटल पॉइंट है। यहाँ से सस्टेन करके अगर ऊपर चलता है तो 52,000 तक आपको रैली देखने को मिलेगा और अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर 51,000 तक का एक डाउन साइड का मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए कल जब भी ट्रेड हो, ट्रेड करें, आप पेपर ट्रेड करें, तब आपको ये दो लेवल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर दोबारा हम अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस को लेके दोबारा से आएंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि एक दो स्टॉक भी आपको हम एनालिसिस करके बताएं ताकि अब पेपर ट्रेड में आपको सुविधा हो।